ज़माने से हम हैं, हमसे है ज़माना, ज़माने ने जाना क्या होता है ज़माना। सफ़र है एक मंजिल की राहों का, जाना है हमें और सभी को है जाना। शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे ज़माने की, यानी कि जिस ज़माने में हम रह रहे हैं 21वीं सेंचुरी की। सबसे पहले बात करते हैं कि 21वीं सेंचुरी शुरू कब हुई थी और ख़त्म कब होगी। तो ये शुरू हुई थी 1 जनवरी 2001 को और ख़त्म होगी 31 दिसंबर 2100 को। जब से 21वीं सेंचुरी शुरू हुई है तब से हमारे ज़िंदगी में, हम सब की ज़िंदगी में बहुत सारे ग्लोबल बदलाव आ रहे हैं, यानी कि बहुत तेज़ी से चीज़ें चेंज हो रही हैं। फिर चाहे वो टेक्नोलॉजी के एरिया में हो, हॉस्पिटल के एरिया में हो, फूड के एरिया में हो, स्पोर्ट्स, बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिजेस, कैनाल, इन सारी चीज़ों के अलावा नेचुरल रिसोर्सेस में भी बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं। कुछ चीज़ें बिगड़ रही हैं, कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, कुछ चीज़ें ख़राब हो रही हैं, तो वहीं कुछ चीज़ें शुरू भी हो रही हैं। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे ये आखिर कब तक चलेगा और इसका नतीजा हमें क्या मिलने वाला है। इससे पहले कि आज की बात करें, आप इस मैप पर गौर जरा करिए। ये है 2001 का वर्ल्ड मैप और उसके बगल में है 2020 का वर्ल्ड मैप। आपने देखा कि इन दोनों में काफी सारे चेंजेस हैं, काफी सारे बदलाव हैं। कई जगह जो पहले ग्रीन थी वो अब व्हाइट हो चुकी है और जो पहले व्हाइट थी वो अब ब्लू हो चुकी है। यानी कि जो मैप में ग्रीन चीजें हैं वो हरियाली है, पेड़ है, पौधे हैं, और उन सभी ग्रीन चीजों को काट कर बना दिया गया है खेत, घर, बिल्डिंग्स। और व्हाइट चीजें थी बर्फ, जो अब पिघल रही है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, और बर्फ पिघल कर बनता है पानी, तो पानी बढ़ता जा रहा है, बर्फ कम होती जा रही है। तो फिर से हम आते हैं 21वीं सेंचुरी की शुरुआत में, जहाँ पर टेक्नोलॉजी धीरे धीरे करके इम्प्रूव हो रही है और जितने भी सारे साइंटिस्ट हैं लगे हुए हैं चीजों को इम्प्रूव करने में, चीजों को और अच्छी बनाने में, और यूज कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेस को। ऐसे तो हमारी और आपकी जिंदगी में एक साल का कुछ ज्यादा मायने नहीं होता है, लेकिन 1999 से 2000 के बीच का जो ये एक साल था, ये एक पूरी सदी का बदलाव था। एक पूरी सदी चेंज हो गई और वाकई में ये दिखा, चाहे वो इंसान हो, चाहे उनका स्टाइल हो रहने का, उनके खाने पीने का स्टाइल हो, पूरी तरह से बदलने की तरफ चल पड़ा था। और 1 या 2 साल के अंदर ये सारी चीजें बिल्कुल ही पलट चुकी थी, जैसे ब्लैक एंड व्हाइट जमाना कलर्ड जमाने में बदल गया हो। ये था एक तरह का रेवोल्यूशन। इसके बाद अगला रेवोल्यूशन आया 2007 में, जहाँ पर टेक्नोलॉजी पहुंच गई थी बिजनेस के सेक्टर में। इससे पहले जो टेक्नोलॉजी यूज होती थी इंसानों का भला करने के लिए, इंसानों की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए की जाती थी, लेकिन बिजनेस के आने के बाद सारी टेक्नोलॉजी बन गई बिजनेस, और बिजनेस की वजह से चीजें और बड़ी होती गई। धीरे धीरे करके बहुत तेजी से नेचुरल रिसोर्सेस में बहुत सारी गिरावटें होने लगी। फिर चाहे वो डिफॉरेस्टेशन हो, माइनिंग हो, ग्लोबल वार्मिंग हो, या फिर पॉल्यूशन हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेक्नोलॉजी के ही एरिया में इतना बड़ा बदलाव आया, एजुकेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट में भी बिजनेस ने इतना ज्यादा इंटरफेयर किया है कि अगर हम छोटा सा एग्जांपल आपको बताएं कि कोई अगर आम इंसान को फीवर होता है या बीमार पड़ता है, वो हॉस्पिटल जाता है ठीक होने के लिए, लेकिन उसे जो दवा दी जाती है वो बीमारी तो फौरन ठीक हो जाती है, लेकिन उसके बदले में 4 बीमारी और पैदा हो जाती है। उससे होता यह है कि वो फिर से डॉक्टर के पास जाता है, फिर से कई सारी मेडिसिन लेता है कि मेडिसिन की सप्लाई ज्यादा होती है, डिमांड ज्यादा होती है, और उसके साथ ही प्रोडक्शन ज्यादा होता है, और उसके साथ ही मेडिसिन का बिजनेस भी धीरे धीरे करके बहुत बहुत ज्यादा ही बड़ा होता चला जा रहा है। हम सब ने अपनी जिंदगी को इतना खतरनाक, इतना डेंजर बना दिया है कि घर से निकलना भी काफी मुश्किल हो गया है, और घर से निकलने का मतलब ये है कि सीधा सीधा मौत को दावत देना है। फिर चाहे वो हवा में पॉल्यूशन फैला हो, वो नाक में जाकर लंग्स में जाएगा, या फिर सिगरेट हो जो हमारे लंग्स को सीधे सीधे खराब करेगा, या फिर किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है, या आपके ऊपर हवाई जहाज गिर सकता है। कहने का मतलब ये है कि हम इंसानों ने अपने लिए जिंदगी जीने का सामान तो बनाया ही है, लेकिन कहीं ना कहीं जाने अनजाने में अपने मरने का भी इंतजाम बना दिया है। नेचुरल चीजों की जगह हम आर्टिफिशियल और मैनमेड चीजों से आजकल मर रहे हैं, जान गंवानी पड़ रही है, और साथ ही जिंदगी जो है काफी कम होती जा रही है। थोड़ा सा गौर करते हैं हम रेडियो वेव्स की तरफ, जो कि हमारे मोबाइल में, हमारे वाईफाई में, हमारे आसपास फैली हुई हैं, जो हमें दिखाई नहीं देती है। हो सकता है फ्यूचर में कोई ऐसा डिवाइस आए जिससे हम उन रेस को देख सके और उन रेस से बच बच के चल सके। हो सकता है कि मेरे भी आर पार कोई एक रेस जा रही हो जो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रही हो, मेरे नर्वस सिस्टम पर अटैक कर रही हो, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। इसका असर भी धीरे धीरे होगा, काफी टाइम के बाद होगा, लेकिन होगा जरूर, क्योंकि हर जगह रेस मौजूद है
और हर जगह रेस का खतरा भी मौजूद है। और ये रेस भी धीरे धीरे कम नहीं हो रही है, ऊपर से बढ़ती चली जा रही है। 2G, 3G, 4G, 5G, 6G, 5G भी आने वाला है बहुत जल्दी। और सुना ये जा रहा है कि 5G रेस काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है और इन आम रेस से जितना हमें असर पड़ता है, जितना नुकसान होता है, जितनी बीमारी होती है, उससे कहीं ज़्यादा होगा 5G रेस से नुकसान। तो ऐसा आखिर कब तक चलेगा? कब तक हम अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए हम अपने आप को बर्बाद करते रहेंगे? जब बहुत ज़्यादा दुनिया हवा में उड़ने लगती है, बहुत ज़्यादा चीज़ों के साथ इंटरफेयर, छेड़छाड़, खिलवाड़ करने लगती है, तो ग्लोबल डिजास्टर का रूप हमें हमेशा देखना से पड़ा है और इस बार भी शायद ऐसे ही कुछ देखना पड़ेगा अगले 100 साल में या 200 साल में, क्योंकि हम इंसान जिस तरह से नेचुरल रिसोर्सेज के साथ खिलवाड़ और छेड़छाड़ कर रहे हैं, इससे साफ जाहिर है कि हमारे आने वाले ज़माने में हमें कोई बड़ा ग्लोबल डिजास्टर देखने का मौका ज़रूर मिलेगा और तभी सारी चीजें नॉर्मल होंगी, तभी सारी चीजें नेचुरल हो जाएंगी। बात करें अगर हम प्रिवेंशन की, हम इनसे बच कैसे सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि ये चीज़ें ना हो, तो मेरे ख्याल से कोई ऐसा काम नहीं है जो हम कर सकते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को बिगाड़ चुके हैं। और मेरे ख्याल में टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुई है कि हम नेचुरल कैलेमिटीज़ या नेचुरल डिजास्टर को रोक सके। हम उनको मेजर ज़रूर कर सकते हैं, हम उनके आने के पहले पता ज़रूर लगा सकते हैं, लेकिन उन्हें रोक नहीं पा सकते हैं। अभी फ़िलहाल तो यही हाल है और मेरा ख्याल ये है कि आने वाले फ्यूचर में भी हम ऐसा कुछ कर नहीं पाएंगे। हम चीज़ों को बद से बदतर करते जाएंगे और वैसा ही हमेशा ही होता जाएगा। लेकिन हाँ, पूरी दुनिया में बहुत सारे ऐसे एजेंसीज हैं, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो इन सब चीज़ों पर काम कर रहे हैं कि नेचुरल चीज़ों को, नेचुरल रिसोर्सेज को बचाया जाए, उनको रोका जाए, ताकि हम किसी बड़े ग्लोबल डिजास्टर से बचे रह सकें। लेकिन इस बात को भी हम नकार नहीं सकते कि अगर हम नेचर के साथ खिलवाड़ करेंगे तो वो आज नहीं तो कल अपना बदला ज़रूर लेगा। और जब नेचर बदला लेता है तो किसी की हिम्मत नहीं होती है उसे रोकने की, बस खुद अपने सामने अपनी ज़िंदगी को जाते हुए इंसान देख सकता है। नेचर की पावर का अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो हम देख सकते हैं कि फॉरेस्ट फायर जब होती है तो दुनिया का बड़े से बड़ा देश भी उस फॉरेस्ट फायर को रोक नहीं पाता है। सुनामी आती है तो हम सुनामी को रोक नहीं पाते हैं, अर्थक्वेक आता है हम उसको रोक नहीं पाते हैं, और दुनिया में कहीं वायरस फैलता है तो हम उसको भी रोक नहीं पाते हैं। हालांकि इंसान इन चीज़ों को जान चुका है, समझ चुका है कि हम किसी भी चीज़ को रोक नहीं पाएंगे, इसीलिए वो बचाव के तरीके ढूंढ रहा है और साथ ही एक ऐसी जगह भी ढूंढ रहा है कि अगर ये पृथ्वी, ये अर्थ खत्म हो जाती है तो हम दूसरी जगह जाकर रह सकें। यानी कि एक ऐसा अल्टरनेट प्लैनेट ढूंढा जा रहा है कि मुश्किल के दौर में, मुश्किल के टाइम में जब दुनिया खत्म होने वाली हो तो हम उस जगह पे शिफ्ट हो सकें या उससे पहले ही जाके रहने लगे। आज के इस वीडियो को इस बात के साथ बंद करते हैं कि हमारा एक छोटा सा स्टेप इस बड़ी सी दुनिया में काफी अहम रोल प्ले कर सकता है। घर में 2 बल्ब कम लगाएं, लेकिन 4 पेड़ जरूर लगाएं। इसी के साथ क्लोजिंग दिस वीडियो राइट हियर राइट नाउ। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, यू कैन कमेंट ऑल्सो, यू कैन शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल अनजाना मुसाफिर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, मे बी टुमारो। बाय बाय।